ईरान अमेरिका जंग के मंजरनामे पर दो ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरे खित्ते की सियासत का रुख बदलने के इशारे दे दिए हैं। ईरान के खिलाफ बयानात हों, सफारती सरगर्मियां हों या फिर जंगी महाज पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स, हर जगह अमारात ईरान के सख्त मुखालिफ की हैसियत से आपको दिखाई देगा। अमारात ऐसा क्यों कर रहा है? आपका दुश्मन आपका दोस्त आखिरकार कैसे बन गया और ईरान से दोस्ती आखिरकार यूएई को क्यों याद आ गई? जंग जितनी लंबी चलती है अमारात का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। ये मुलाकात दरअसल एक पैगाम है। ये पैगाम है कि खित्ते में खामोश सफारतकारी वापस आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज ईरान अमेरिका जंग के मंजरनामे पर दो ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरे खित्ते की सियासत का रुख बदलने के इशारे दे दिए हैं। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा होने और मामला तय पाने का ऐलान किया, और तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ पहली बार बराह रास्त आला सतही राब्ता कायम कर लिया है। ट्रंप के यू टर्न और उनके अचानक बदलते हुए मौके पर हम पिछले व्लॉग में तफसील से के साथ बात कर चुके हैं। आज हम एक और नहायत अहम और बड़ी सियासी तब्दीली का जायजा लेंगे, और वो है मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की तरफ बढ़ता हुआ हाथ। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान के खिलाफ जंग के दौरान सबसे ज्यादा सख्त और मुखालिफाना मौकिफ अगर किसी खलीजी मुल्क ने इख्तियार किया तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात था। ईरान के खिलाफ बयानात हों, सफारती सरगर्मियां हों या फिर जंगी महाज पर सामने आने वाली रिपोर्ट्स, हर जगह अमारात ईरान के सख्त मुखालिफ की हैसियत से आपको दिखाई देगा। ये खबरें भी सामने आई कि जंग के दौरान अमारात ने बिलवास्ता ही नहीं बल्कि बाज़ इतलात के मुताबिक बराह रास्त भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में किरदार अदा किया। अमरीकी अड्डों के जरिए ईरान को निशाना बनाने की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अमारात के बराह रास्त शरीक होने की रिपोर्ट्स ने सबको हैरान कर दिया था। इसीलिए आज की ये पेशरत मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली है। इतनी शदीद कशीदगी, इतनी सख्त दुश्मनी और इतने बड़े तसादुम के बाद पहली मरतबा दोनों ममालिक के आला हुकाम एक ही मेज़ पर बैठे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली ये मुलाकात ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद पहली आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग थी, जिसमें दोनों ममालिक के हुकाम ने बिलमुशाफा गुफ्तगू की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुलाकात कई माह की कशीदगी के बाद ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा समझी जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिरकार अमारात ऐसा क्यों कर रहा है? आपका दुश्मन आपका दोस्त आखिरकार कैसे बन गया और ईरान से दोस्ती आखिरकार यूएई को क्यों याद आ गई? पीछे कोई बड़ा मुआशी और सियासी हिसाब किताब क्या मौजूद है? असल हकीकत यह है कि अमारात की पूरी मईशत अदम इस्तेहकाम का इसका शिकार है। दुबई की सियाहत, बैंकिंग सेक्टर, मालियाती मराकज़, आलमी सरमायाकारी, मसनूई जहानत के मंसूबे और तेल से जुड़े अरबों डॉलर के मंसूबे, ये सब अमन और इस्तेहकाम के मोहताज हैं। जंग जितनी लंबी चलती है अमारात का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए अबूज़हबी ने महसूस किया कि खित्ते में मुस्तकिल कशीदगी इसके अपने मुआशी मफादात के खिलाफ जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान भी ताल्लुकात बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि जंग से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात इसके सबसे बड़े तजारती शराकतदारों में शुमार होता था। इसलिए दोनों फरीकैन के मफादात पहली बार एक दूसरे से मिलते आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले कुछ खबरें ऐसी भी आई जिसमें ये दावा किया गया कि जो चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ इसराइल का, वो भी यूएई के अंदर मौजूद था, और नेतन्याहू ने भी यूएई का सफ़र किया और ये दौरान जंग हुआ। जिसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तमाम अंदाजे या खबरें या दावे मौजूद हैं। दोस्तों, ये मुलाकात दरअसल एक पैगाम है। ये पैगाम है कि खित्ते में खामोश सफारतकारी वापस आ रही है, और मुसलसल महाजराई के बाद अब कुछ ताकतें मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ईरान और अमारात के तमाम मसाइल ख़त्म कर दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस मामले से जुड़े हुए और जो ओवर द ईयर्स अपने तज्ज़िये और अपनी ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखते रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अभी ये सिर्फ एक इब्तदाई कदम है। असल मसाइल अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। यमन का तनाज़ा, शाम की सूरत हाल, प्रॉक्सी सियासत, खलीजी ममालिक के सिक्योरिटी खदशात और ईरान पर आलमी पाबंदियाँ, ये तमाम मसाइल अभी हल तलब हैं। इसलिए माहिरीन इसे मुकम्मल बहाली नहीं बल्कि ताल्लुकात की बहाली की तरफ पहला मोहतात कदम करार देते हैं। दोस्तों, अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो ईरान और अमारात के ताल्लुकात बुनियादी तौर पर मुआशी रहे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन तजारत का पहिया चलता रहा। 2000 से पहले दोनों ममालिक के दरमियान तजारत 20 अरब डॉलर सालाना से भी तजावज़ कर चुकी थी।
पाबंदियों के बाद यह हुजम कम होता है, लेकिन फिर भी 10 से 15 अरब डॉलर सालाना के दरमियान तजारत जारी रही। दुबई में हजारों ईरानी कारोबारी अफराद मौजूद हैं। ईरान के लिए दुबई एक अहम तजारती गेटवे रहा, जहां से मशीनरी, अशाए खुर्दोनोश, सनती सामान ईरान पहुंचता रहा। दूसरी तरफ ईरान तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत बरामद करता रहा। मुख्तसर अगर ये कहा जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान सियासत से ज़्यादा मईशत मजबूत रही है, तो शायद यही वजह है कि आज दोबारा राब्ते कायम होते हुए आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, अब आपको भारत के हवाले से खबर दें कि भारतीय दिफाई सनत पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लड़ाका त्यारा तेजस के प्रोग्राम में मुबैना जालसाजी के मामले पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला इंतहाई संगीन है, चूंकि यहां सिर्फ कागजी गलती या इंतजामी कोताही की बात नहीं हो रही, बल्कि लड़ाका त्यारों में इस्तेमाल होने वाले अहम पुर्जाजात की टेस्ट रिपोर्ट्स जारी निकलने का दावा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 से एक कंपनी को मुख्तलिफ पुर्जाजात फराहम करने के ऑर्डर्स दिए गए। कंपनी ने तकरीबन 199 टेस्ट रिपोर्ट्स जमा करवाई, जिसकी बुनियाद पर इसे 35 इकसाम के पुर्जे तैयार करने की मंजूरी दी गई। लेकिन जब असल रिपोर्ट्स तलब की गई तो कंपनी उन्हें पेश ना कर सकी। बादशाह मुबैना तौर पर यह इतराफ़ भी किया गया कि रिपोर्ट्स जाली थी और एक दूसरी कंपनी के नाम और दस्तखत इस्तेमाल किए गए। बाद की तहकीकात में यह दावा सामने आया कि जमा कराई गई तमाम 199 रिपोर्ट्स जाली निकली। अब सवाल यह है कि अगर लड़ाका त्यारे किसी अहम हिस्से में नाकिस पुर्जा इस्तेमाल हो जाए तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो उनके फ़िज़ाई चीफ ने यह कहा था कि जनाब, आप अगर हमें कोई डेडलाइन नहीं दे सकते तो फिर हमें ये मत कहें कि जाकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी से लड़ो, चाइना की टेक्नोलॉजी से लड़ो, और जो त्यारे आपने हमें दे रखे हैं ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने इस किस्म की खबरें सुनी होंगी। दोस्तों, दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि एक छोटा सा नाकिस पुर्जा भी करोड़ों डॉलर मालियत के जंगी त्यारे और पायलट्स दोनों के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इसी तनाजुर में तेजस प्रोग्राम पर मजीद सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि हालिया बरसों में इन त्यारों के मुतादिद हादसात भी रिपोर्ट हुए। राजस्थान में तरबीती प्रवास के दौरान क्रैश की रिपोर्ट्स आपने सुनी होंगी। दुबई एयर शो में भी एक हादसा हुआ और फिर रवां साल लैंडिंग के दौरान एक और हादसा। ये तमाम वाक़यात पहले ही बहस का मौजू आपने बनते हुए देखे। अब जाली टेस्ट रिपोर्ट्स के इंकशाफ ने नई तशवीश पैदा कर दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सदर ट्रंप के एक दिलचस्प शिकवे की। फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू है जी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लड़ाई के लिए कुर्दों को असलहा फराहम किया, लेकिन उन्होंने वो हथियार अपने पास रख लिए। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो कुर्दों से मायूस हैं और इस वाक़े को हमेशा याद रखेंगे। और दोस्तों, आपको खबर ये दें कि पूरी दुनिया को धमकियां देने वाले ट्रंप को शायद पहली मर्तबा किसी ने सियासी चालाकी से हैरान किया, और ये किरदार है कुर्द। कुर्द दरअसल एक नस्ली ग्रोह है जो तुर्किया, शाम, इराक और ईरान में आबाद हैं। शाम में उनकी बड़ी SDF अस्करी कोत के नाम से जानी जाती है। इसका YPG जबकि अहम हिस्सा समझी जाती है। दाइश के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका ने इन्हीं कुर्द फोर्सेस पर इन्हिसार किया, इन्हें असलहा दिया, तरबियत दी गई, फ़िज़ाई मदद दी गई और उन्हें ज़मीनी इत्तेहादी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ एक मसला मौजूद था कि तुर्किया YPG को दहशतगर्द तंजीम PKK से मुस्लिक समझता है, जबकि अमेरिका उन्हें दाइश के खिलाफ मौसर इत्तेहादी करार देता रहा। ये इख्तलाफ बरसों से मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका ने कुर्द ग्रुप्स से ताउन की तवक्को रखी, लेकिन जब ईरान के खिलाफ बराह रास्त लड़ाई और मुमकिन रजीम चेंज की बात आई तो कुर्दों ने इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि ईरान से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, और अगर वो इस जंग का हिस्सा बनते हैं तो उनके अपने अंदर तकसीम पैदा हो सकती है जो उनकी बका के लिए ख़तरनाक होगी, और यूं अमेरिका की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी और ट्रंप की नाराजगी सामने आ गई। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि ईरान के साही इलाके सेरिक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ है। ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और तफसीलात के मुताबिक ईरान के साही इलाके सेरिक के करीब धमाके इनकी आवाज़ सुनी गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी शहर बंदर अब्बास में भी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ताहम धमाकों की वजह और नोयत के बारे में तफसीलात नहीं दी गई। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि बंदर अब्बास के करीब ईरानी फोर्सेस ने खिलाफ कर्जी करने वाले टैंकर्स को आबने हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका है, और ईरानी हुकाम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेश की इजाज़त और राब्ता ज़रूरी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोकने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि ये जो हमला हुआ है, जो धमाके हैं, इसकी नोयत क्या है। और दोस्तों, आपको एक खबर ये भी दे दें, और नेतन्याहू ने जिस तरह से अमेरिका ईरान के साथ डील कर रहा है इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है।
दफ्तर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान से मुआहदे में फ़रीक नहीं, फिर भी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। ट्रंप के मौक़िफ़ में अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर का खात्मा शामिल है। बयान में कहा गया कि मिसाइल पैदावार और महदूद करना, इलाकाई प्रॉक्सिस के लिए ईरान की हमायत ख़त्म करना भी शामिल है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में हैं और मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है इस वक्त की खित्ते के अंदर। दोस्तों, आखिर में चलते हैं शुमाली आयरलैंड की दारुल हुकूमत बेलफास्ट, जहाँ इस वक्त इमिग्रेशन मुखालिफ जज्बात ख़तरनाक हद तक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान हालात इंतहाई कशीदा रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूरत हाल उस वक्त शुरू हुई जब एक सूडानी नयाद शख्स पर चाकू हमले के इल्ज़ाम में मुकदमा सामने आया। इस वाक़े के बाद मकामी आबादी के एक हिस्से में शदीद गुस्सा पैदा हुआ, एहतजाज शुरू हो गए, फिर झड़पें होती हैं और फिर हालात तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गए। अगर आप वो वीडियोज़ देख रहे हैं तो लोग घरों पे अटैक कर रहे हैं, दरवाज़ों को तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगाई गई और लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल कर मुल्क बदर करने की बात की जा रही है। दोस्तों, गाड़ियों को आग लगा दी गई, घरों पर हमले हुए, पुलिस पर पथराव किया गया और बाज़ इलाकों में हजूम ने इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने जवाब में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन आयरलैंड के अंदर हमें इस किस्म के मामलात इससे पहले भी होते हुए नजर आए और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में अब ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक कंसर्न जो है इंटरनेशनली पाया जाता है। देखना ये होगा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदामात जो हैं वो किए जाते हैं। और इमिग्रेशन का जो मामला है ये सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि बरतानिया का भी एक मामला है और यहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको इसी से जुड़ी ये खबर भी दे दूँ कि फायर फाइटर्स बहुत सारे इलाकों में पहुँचे, जिन्होंने जो बेघर लोग थे, जिनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा था, उनकी मदद की और बाज़ तारकीन वतन ख़ानदानों को हिफाजी मकामात पर मुंतकिल करने में कामयाब भी हुए। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ बेलफास्ट तक महदूद नहीं रहा। हकीकत ये है कि इमिग्रेशन का मसला पूरे यूरोप में सियासी तकसीम पैदा कर रहा है। कुछ हल्के इसे मईशत और सिक्योरिटी का मसला करार देते हैं, जबकि दूसरे हल्के इसे इंसानी हकूक़ और लेबर की ज़रूरत से जोड़ते हैं। इसी कश्मकश ने यूरोप के कई ममालिक में तनाव पैदा कर रखा है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन समेत मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेशन मुखालिफ मुजाहरे और कशीदगी देखी जा रही है। कई मकामात पर पनाह गुज़ीन मराकज़ एहतजाज का मरकज़ बने हुए हैं और बाज़ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।